एक ज़माने की बात है, एक अजीम सल्तनत में बादशाह राजा वीरेंद्र हुकूमत करता था। इस बादशाह की ताकत और दौलत तो बेमिसाल थी, लेकिन इसका दिल सख्त और जालिम था। लोग उसकी बादशाहत से खौफजदा थे क्योंकि वो मामूली बातों पर भी कैद और सज़ा सुना देता। वो अपने दरबार में किसी की भी बात पर आसानी से ना रोता ना हमदर्दी दिखाता। बादशाह के महल के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम अम्मा भावी था। अम्मा भावी की उम्र तकरीबन 70 साल थी और वो अपनी दानिशमंदी, इल्म और अखलाक के लिए मशहूर थी। लोग इसे अपनी मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए तलाश करते क्योंकि अम्मा भावी की बातों में हिकमत और दिल को सुकून देने वाली नसीहत छपी होती थी। एक दिन बादशाह के महल में एक बड़ी तकरीब हुई। बादशाह ने अपनी ताकत और दौलत दिखाने के लिए पूरे शहर के लोगों को मदऊ किया। लेकिन जैसा कि आदत थी, बादशाह की जालिम तबीयत ने तकरीब में भी अपने असरात दिखाए। एक छोटे से मामले पर लोगों को बेरहमी से सजा दी गई और लोगों के दिल खौफ से सिसक रहे थे। खबर हुई कि अम्मा भावी ने लोगों की मुश्किलात के बारे में सोचकर एक खत तहरीर किया है जिसमें बादशाह से दरख्वास्त की गई कि वो अवाम के साथ मेहरबानी करे और जुल्म का दायरा कम करे। अम्मा भावी ने खत में लिखा कि एक बादशाह की असल ताकत सिर्फ इसकी फौज या दौलत में नहीं बल्कि इसकी रहमत और इंसाफ में है। जब ये खत बादशाह तक पहुंचा तो वो गुस्से से उबल पड़ा। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, ये बूढ़ी औरत मेरी बादशाहत को चैलेंज कर रही है, इसे फौरन गिरफ्तार करो और इसे कैद खाने में डाल दो। वजीर खौफजदा हैकर भी बादशाह के हुक्म की तामील करने पर मजबूर हुआ। अम्मा भावी को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद में अम्मा भावी ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वो रोज अपने कमरे में बैठकर मुराकबा करती, दुआ करती और लोगों के लिए दुआ गो रहती। कैदियों और मुहाफिजों ने भी इसकी बातों और रवैये से सुकून महसूस किया। अम्मा भावी की दानाई और सब्र की खबर कैद खाने के हर कोने में फैल गई। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि इसके महल के बाग में एक अजीब मंजर पैदा हुआ है। लोग कह रहे थे कि बाग में एक रोशनी और खुशबू फैल गई है और जो भी वहां गया वो सुकून महसूस कर रहा था। बादशाह ने खुद जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। बाग में अम्मा भावी खड़ी थी, हालांकि वो कैद खाने में बंद थी। लोग उसके गिर्द जमा थे और हर शख्स इसके इल्म और हिकमत की तारीफ कर रहा था। बादशाह को समझ न आया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इसने फौरन अम्मा भावी को बुलाकर पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो मेरी हुक्म से कैद में थीं। अम्मा भावी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह साहिब, जिस्मानी जंजीरों से रूह आज़ाद नहीं रखी जा सकती। मैं कैद में हूँ या बाहर, मेरी हिकमत और नसीहत लोगों के दिलों में जिंदा है। बादशाह ने यह सुनकर पहली बार अपनी जिंदगी में हैरत और शर्मिंदगी महसूस की। इसने अपने दरबारियों से कहा कि अम्मा भावी की बात सुने और उसके मशवरे पर अमल करें। अम्मा भावी ने बादशाह को समझाया कि हकीकी ताकत इंसाफ और रहमत में है, न कि जुल्म और खौफ में। इसने बताया कि एक बादशाह को अपने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहिए, न कि उन पर जुल्म ढाना। बादशाह को अम्मा भावी की बातों से इतना असर हुआ कि इसने वदा किया कि वो अपनी सल्तनत में इंसाफ, मेहरबानी और मोहब्बत की बुनियाद पर हुकूमत करेगा। अम्मा भावी ने बादशाह के लिए एक मंसूबा बनाया कि वो अवाम के मसाइल को समझ सके और हर तबके के लोगों से बात करे ताकि जुल्म की जड़ें खत्म हो जाए। चंद माह बाद सल्तनत में तब्दीली आने लगी। बादशाह अवाम के मसाइल सुनने लगा, जुल्म व सितम कम होने लगे और लोग दोबारा खुश और मुतमईन होने लगे। अम्मा भावी को आज़ाद कर दिया गया और वो बादशाह की मुशीर बन गई। बादशाह ने अम्मा भावी से रोज़ाना मशवरा लेना शुरू किया और उसकी हिकमत की बुनियाद पर नई पॉलिसीज़ बनाए। वक्त गुजरता गया और बादशाह की शोहरत एक मेहरबान और इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर फैल गई। लोग इसे पहले की तरह खौफ की नज़र से नहीं देखते थे बल्कि एहतराम और मोहब्बत से देखते थे। अम्मा भावी की दानाई ने न सिर्फ बादशाह की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। एक दिन बादशाह ने अम्मा भावी से पूछा, आपने मुझे बदल दिया, आपकी हिकमत ने मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन आपने ये सब कैसे सीखा? अम्मा भावी ने जवाब दिया, जिंदगी के तजुर्बात, सब्र और लोगों के दुख सीखने से। हर शख्स में रोशनी है, बस इसे देखने की जरूरत है। आपने भी ये रोशनी अपनी सल्तनत में देखनी शुरू की है। बादशाह ने सर झुकाया और कहा, अब मैं जानता हूं कि हकीकी ताकत खौफ में नहीं, मोहब्बत और इंसाफ में है। इस दिन से बादशाह और अम्मा भावी की दोस्ती और एतमाद मजबूत हो गया और सल्तनत में अमन और खुशहाली कायम रही। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जालिम और सख्त दिल इंसान भी दानाई और मोहब्बत के असर से बदल सकता है।
अमा भावी की सब्र हिकमत और रहम दिल्ली ने न सिर्फ बादशाह की जिंदगी बदली बल्कि पूरी सल्तनत में अमन कायम किया। जुल्म और ताकत सिर्फ वक्ती असर डाल सकते हैं, लेकिन हिकमत, इंसाफ और मोहब्बत दायमी असर छोड़ती है। ये कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग ये समझ सकें कि किसी भी मकाम पर हों, इंसाफ, रहम दिल्ली और सब्र की ताकत सबसे बड़ी है।